नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया। अभी हमारे साथ है फुलवाड़ी विधानसभा के विधायक गोपाल रविदास जी। आज जो है 300 प्रखंडों पर, बिहार के सभी प्रखंडों पर प्रदर्शन रहा और मांगे रही। क्या मांगे इन लोग की थी, आइए इन्हीं से जानते हैं। आज 300 प्रखंड पर सर प्रदर्शन रहा, आप लोगों का क्या मुख्य उद्देश्य था? देखिए, सबसे पहले मैं तो आज जहाँ प्रदर्शन था, ऑल इंडिया मैंने अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा का और राष्ट्रीय आह्वान पर, चूँकि मैं इस संगठन का राज्य सचिव हूँ, इस नाते काफ़ी जवाबदेही थी और जितने भी हमारे जीते हुए विधायक थे उन पर खास जवाबदेही थी। 12 जगह हैं तो 12 जगह पर प्रभावशाली ढंग से होना चाहिए। तो 12 जगह 12 विधानसभा के मैंने 36-37 प्रखंडों में जो हुआ, इसके अलावा खेत मजदूर सभा के जो राज्य के लीडर हैं सभी लोगों ने लागू किया और जो प्राप्त रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 300 प्रखंडों में आज खेत मजदूर सभा के तहत जुझारू प्रदर्शन हुआ, कहीं कहीं धरना भी हुआ है, जिसकी प्रमुख मांग थी कि गरीबों को वास आवास के लिए संविधान में मौलिक अधिकार बन जाए, इन्हें रहने के लिए गारंटी कर दिया जाए, ये मांग था। और ये मांग है पिछले हम लोग महागठबंधन में जब थे और तो तेजस्वी यादव ने ये वादा भी किए थे और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम महागठबंधन का बना था। उसमें उस डॉक्यूमेंट में अंकित भी है कि महागठबंधन की सरकार जब आएगी तो वास आवास के लिए कानून बनाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। तो हमारी आज मूलतः यही मांग थी कि केंद्र सरकार को महागठबंधन की सरकार जो बन गई है, जिसके मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, तो दोनों मिल करके प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजें ताकि कानून बनाने में मार्ग प्रशस्त हो। दूसरी जी मांग थी कि पंजाब और दिल्ली की जो सरकार जो है 200 यूनिट फ्री बिजली कर सकती है, तो बिहार की सरकार जो महागठबंधन की सरकार हमारी सरकार है क्यों नहीं दे सकती? तो यहाँ भी 200 यूनिट बिजली गरीबों को दे। तीसरी जो मांग थी कि मनरेगा जो कानून है, तो मनरेगा कानून केंद्र सरकार का है, लेकिन केंद्र सरकार ने जिस समय लागू हो रहा था उस समय कही थी कि हर राज्य अपने अपनी स्थितियों के अनुसार जो है वहाँ मजदूरी लागू करेगा। यानी केंद्र सरकार के द्वारा तय कर दिया गया 429 रुपया, तो 429 रुपया केंद्र सरकार के जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव को बिहार सरकार भी लागू करे, यही मांग था। और उसमें 100 दिन के लिए काम है, लेकिन 100 दिन में मान लीजिए 5 परिवार हैं तो ये 20-20 दिन 25 दिन बनता है। हमारी मांग थी कि 200 दिन काम हो और आज के अनुकूल कम से कम 600 रुपया मजदूरी उसमें मनरेगा मजदूरों को मिले, बल्कि अभी 128 रुपया बिहार में मिलता है। तो 128 रुपया मिलने का मतलब क्या है? असमानता है। ढेला पत्थर ईंट पत्थर में जो काम करते हैं उनको कम से कम 400 रुपया मिलता है, तो मनरेगा में कम से कम 400 रुपया तो मजदूरी होना चाहिए। इसके इसी सवाल पर प्रदर्शन था। हमारी और भी मांग था कि जो ये राशन है, जन वितरण संस्था वितरण की दुकान है, उसमें जीएसटी लागू है। हम अगर राशन लेते उसमें जीएसटी लेती है सरकार, तो जीएसटी उस पर हटावे, ये मांग थी। हमारी मांग थी कि जो राशन में कटौती किया है केंद्र सरकार ने, या मनरेगा में कटौती काम कर दिया गया। अभी पूरे मनरेगा में पटना जिला में 30,000 जॉब कार्डधारी हैं, लेकिन नया लिंक के नाम पर आधार लिंक और नए खाता लिंक के नाम पर उनको घटाते जा रहे हैं। कुल मिलाकर 16,000 हो गया। इसका मतलब क्या है कि केंद्र सरकार इसको मारना चाहती है। बड़ी अधिक प्रयास से पहला कानून बना था मनरेगा। इसके पहले कोई कानून गरीब लोगों के पक्ष में, खेत मजदूरों के पक्ष में नहीं था। पहला कानून जिस समय मनमोहन जी की सरकार बनी उस समय ये लागू हुआ, गरीबों के पक्ष में पहला कानून। उस कानून में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोई उल्लंघन करा तो जेल के सलाखों में जाएगा, दंडित कर नहीं जाएगा। यानी जो भी काम आएगा तो 15 दिन के अंदर में देना होगा, ये स्पष्ट है। लेकिन यहाँ पर बिहार के अंदर में धज्जी उड़ रहा है। तो हमारी महागठबंधन की सरकार से
ये मांग है मेरी अपनी जो सरकार है तो इसको लागू कर दे, यानी 400 रुपया कम से कम न्यूनतम मजदूरी दे। कहीं ना कहीं मानते हैं कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, केंद्र से लेकर के बिहार तक उनको हक जो है वो पूरा नहीं मिल रहा है, और भाकपा माले जो है गरीबों की लड़ाई हमेशा लड़ते रहती है, गरीबों के साथ खड़ी रहती है, क्योंकि ये गरीबों की सरकार है, गरीबों ने उन्हें वोट दे करके कीमती और उन्हें विधानसभा भेजा है। तो कहीं ना कहीं उनकी हकमारी को मारा जा रहा है, उसके लिए आप लोग हमेशा निश्चित रूप से इसमें हकवारी हो रहा है, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, बटाईदारों के साथ अन्याय हो रहा है। तो इस सवाल पर लगातार हम लोग लड़ रहे हैं। बिहार विधानसभा के अंदर में 1 महीना का जो सत्र चला उसमें प्रमुखता से खेत मजदूरों का, बटाईदारों किसानों के आवाज़ को उठाया है। तो अंदर और बाहर दोनों तरफ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित रूप से सफलता मिलेगा और कुछ मिला भी है, सफलता मिलेगा। अभी आप देख रहे हैं कि जो राशन वाली बात, तो राशन वाली बात में पूरे बिहार में कहीं भी कोई नहीं कर सकता है, पूरी महागठबंधन की सरकार ये दावा नहीं कर सकती है कि 5 किलो राशन मिल रहा है। 5 किलो की जगह पर 1 किलो राशन काट लिया जा रहा है, ये स्थिति है। उसमें भी बड़े पैमाने पर गरीब लोगों का उसमें नाम नहीं है। जिन गरीब लोगों का राशन कार्ड है, आधा से ज़्यादा लोगों को नहीं मिल रहा है। उसमें तकनीकी गड़बड़ी है, आधार कार्ड से भी लिंक नहीं हुआ है, या आधार कार्ड से लिंक अगर हुए हैं तो उनको पासबुक से लिंक नहीं हुआ, इस आधार पर वो छटे हुए हैं। अभी बड़े पैमाने पर बूढ़ा बूढ़ी है, उनको जो है अंगूठा का निशान नहीं मिलता है, और पॉस मशीन आ गया है, बिना अंगूठा के निशान ले गए राशन नहीं मिलेगा। ये बड़ी समस्या है। छोटे छोटे बच्चे के राशन नहीं मिल रहा है, और सरकार कह रही है कि वो छोटे बच्चों को तो राशन जो स्कूल में पढ़ता है वहाँ राशन खाता ही है। तो ये इस तरह की त्रुटिपूर्ण स्थिति है। हम लोग लगातार लड़ रहे हैं कि सबको राशन मिले। और अभी के दौर में भारी संकट है पूरे बिहार में, जो सूखा पड़ रहा है, पानी की लेयर नीचे चला गया है। खास करके दलित बस्तियों में जो नल जल योजना पर निर्भर है, लाइन भी कट रहे हैं और उनके घरों में पानी की किल्लत हो रहा है, प्यासे मर रहे हैं लोग। आदमी तो आदमी, जानवर भी प्यासे रह रहे हैं। ये छटपटाहट है। इस सवाल को भी प्रमुखता से उठाए हैं कि कम से कम जो है तमाम गाँवों में पेयजल की व्यवस्था किया जाए, और राशन के लिए और पेंशन के लिए एक विशेष अवसर कैंप लगा करके, और प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय पर, अंचल कार्यालय पर 5 दिन का कैंप लगाया जाए, ताकि इनका त्रुटि जो है पेंशन वाला में, राशन में ख़त्म हो। महागठबंधन में सर आप लोग हैं, लेकिन 2014 से लेकर के 23 तक माननीय नीतीश कुमार जी मंत्री रहे हैं, हर घर नल जल का वादा किए हैं, लेकिन कितना साल लगेगा हर घर नल जल पहुंचने में? और राशन आज से नहीं, लोग देश आज़ाद हुआ तब से राशन का, पानी का, बिजली का संकट झेल रहा है। कब तक ये समस्या का समाधान? देखिए, जो भी योजनाएं लागू हुई है धरातल पर ईमानदारी से लागू नहीं किया गया है। तो आपकी सरकार क्या कर रही है सर? लागू नहीं किया। हमारी सरकार तो 5-6 महीना बनने हुआ है। हम इसको खोज रहे हैं, नीचे जाकर देख रहे हैं, तो योजनाएं जो है ज़रूर बनी है, ईमानदारी से बनी है, लेकिन वहाँ ईमानदारी से लागू नहीं है। लागू कराने वाला जो हमारा जो सिस्टम है, सरकार बदल गई लेकिन सोच अभी पुराना है। तो इसके लिए दोषी कौन होगा? सोच पुराना है। इस सोच को बदलने के लिए हम लगातार वहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं। सरकार भी प्रयत्नशील है, और दोनों मिलकर के, हम बाहर और अंदर दोनों मिलकर संघर्ष करेंगे। जो पुरानी सिस्टम में जो रही है उसके अंदर में देख रहे हैं छटपटाहट है। 6 महीना से सरकार में नहीं है वो, जो भाजपा वाले 6 महीना सरकार नहीं है, और ज़बरदस्त रूप से छटपटाहट है। यही लोग तो रहे हैं, लूट मार करते रहे 17 वर्ष तक। अब इनको छटपटाहट लगाम लग रहा है। बीजेपी नहीं चाहती है कि विकास की योजना घर गांव-गांव तक? बीजेपी नहीं चाहती है। अगर चाहती तो केंद्र के प्रायोजित योजनाएं हैं, मनरेगा, जो आंगनवाड़ी बहन और आशा कर्मी है, ये सब केंद्र द्वारा संचालित है। ममता लोग है, केंद्र द्वारा संचालित है। इनको 300 रुपये प्रोत्साहन भत्ता मिलता है प्रतिदिन। डिलीवरी अगर होगा तो 300 रुपये मिलेगा, डिलीवरी नहीं होगा तो ऐसे ही महीना चला जाता है। उसी तरह से आशा कर्मी का है, आंगनवाड़ी का है। तो इन लोगों के लिए मांग है हमारा कि परमानेंट सरकार कर दे, और नहीं तो मानदेय में बढ़ोतरी करे, कम से कम 18,000 या 21,000 करे, ये मांग है। अभी देख रहे हैं कि बिहार में
कानून में बदलाव कर दिया गया है, शिथिलता कर दी गई है। सरकार ने कहा कि जो 14 बरस तक जेल के अंदर में रहे हैं ऐसे लोगों को बाहर निकाला जाएगा। तो अभी देखिए 27 कैदियों को जो जेल के सलाखों में थे, आजीवन कारावास झेल रहे थे, उनको बाहर कर दिया गया है। हमारी मांग है कि जिन लोगों को 14 बरस हुआ है उनको आपने बाहर किया, ठीक है, उस पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये असमानता क्यों? बहुत से ऐसे कैदी है कि 22 बरस तक जेल के अंदर में रहे, 30 बरस हो गया है और आज 80 बरस तक की उम्र हो गया है, उनको जेल में रख दिया गया सड़ने के लिए, मरने के लिए। लेकिन जो डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड का दुर्दांत अपराधी रहा है आनंद मोहन, उसको आपने छोड़ दिया है। अवधेश मंडल है, ऐसे दुर्दांत अपराधी है, उसको शिथिलता के नाम पर ऐसे लोगों को छोड़ दिया है। लेकिन जो गरीब हैं, भूमिहीन हैं, खेत मजदूर है, जो गरीबों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे हैं, डीएम के हत्यारे बाहर हो और मात्र मामूली दरोगा के हत्या के जुर्म में फर्जी मुकदमा किया गया वो और जेल के सलाखों में रहे, तो ये बिहार में नहीं चलेगा। हम इसके लिए लड़ेंगे, पूरा संगठन लड़ रहा है। 28 तारीख को भाकपा माले के सभी 12 विधायक पटना के गांधी मैदान में जो गांधी स्मारक है वहाँ पर हम लोग धरना पर बैठेंगे और हमारी मांग होगा कि बराबर के नज़रिए से देखा जाए। आपने आनंद मोहन को छोड़ा है तो टाडा जैसे संगीन अपराध बिहार में कानून लागू किया गया था, जबकि यह महाराष्ट्र के लिए बना था। बिहार में भी श्री लालू प्रसाद यादव जी के सरकार के समय में टाडा के तहत 14 बंदियों को जेल के सलाखों में बंद कर दिया, जिसमें हमारे लोकप्रिय मुखिया मोहम्मद चांद साहब थे, जो काफ़ी जिला में लोकप्रिय थे। उनको अवार्ड ही मिला था, वहाँ के डीएम ने अवार्ड भी दिया था। वो जेल में मर गए। अब मात्र जो 14 में 6 लोग बचे हैं, उसमें भी 6 लोग बचे हैं तो 3 बीमार हैं और सब लोग 80 वर्ष के हो गए। बताइए उनको छोड़ने से क्या अपराध होगा? आनंद मोहन जैसे लोगों को छोड़ दे रहे हैं, उनको जेल के सलाखों में बंद रख रहे हैं। बिहार में 2 तरह के कानून चल रहा है क्या सर? एक गरीबों के लिए और एक अमीरों के लिए। हाँ, ये तो इससे तो साबित होता है कि अमीरों के लिए दूसरा कहाँ है। हाथी के दांत देखे है ना, हाथी के बाहर में जो दांत होता है बड़ा बड़ा, वो दिखाने के लिए होता है, लेकिन अंदर में जो छोटा छोटा दांत हो चबाने के लिए। तो उससे से बिहार सरकार कर रही है, दोहरी नीति अपना रही है कि गरीबों के लिए कुछ कानून और अमीरों के लिए कुछ कानून। आप गठबंधन में है सर, क्या एक्शन होगा आपका? हम गठबंधन में हैं, लेकिन सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि इस तरह के अन्यायपूर्ण कानून नहीं चलाया जाए। मैंने समतामूलक समाज की दिशा में बढ़ा। जो बाबा साहब की बात बोलते हैं, कर्पूरी ठाकुर की बात बोलते हैं, लोहिया जी की बात करते हैं तो लोहिया जी के तो था कि भाई गरीबों को साथ अन्याय हो रहा है, उसको साथ न्याय करेंगे। बाबा साहब ने कहा कि सबको समतामूलक समाज की दिशा में आगे बढ़ाना, इसलिए बराबरी नज़रिए से देखना चाहिए। तो हम माननीय नीतीश जी से भी कहेंगे, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी अपील करना चाहेंगे कि जो टाडा में जो बंद लोग हैं उनको रिहा किया जाए, और ऐसे जो शराबबंदी के नाम पर लाखों लोग जेल के सलाखों में हैं, सभी गरीब हैं, उनको भी रिहाई किया जाए। और जो अपराध कर्म में जो शामिल लोग हैं ऐसे लोगों को दंडित किया जाए, अंदर किया जाए। अमीर लोग के लिए तो जेल भी नहीं बना है। अमीर लोग तो बाहर से फाइन देते हैं, छूट जाते हैं, लेकिन गरीब तो फाइन देने के लायक भी नहीं होता है, जेल में सर। आम तौर पर तो यही हो रहा है। तो ये इसको बदलाव करना चाहिए और हम लोग बदलाव के वाहक हैं, बदलाव के लिए लड़ें। लेकिन अभी जो भाजपा जो अख्तियार जो रुख कर रही है, मुँह में राम बगल में छुरी, दोनों काम वो स्पष्ट नहीं बोल पा रहे हैं। सम्राट जी सब स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं, इस पार रहेंगे कि ऊपर रहेंगे। हम लोग तो स्पष्ट बोल रहे हैं कि दोहरी नीति नहीं चलेगा। वो आनंद मोहन के पक्ष में भी रह रहे हैं, विरोध में भी कर रहे हैं, तो इसलिए स्पष्ट करना होगा ना कि किस कानून के पक्ष में है। जो अभी दोहरी नीति वाला कानून बना दिया कि उसके पक्ष में है, कि समतामूलक समाज की दिशा में बढ़े कानून वैसा पक्ष में है। तो इस पर भी गौर करें लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार में दोहरी नीति की सरकार चल रही है। दोहरी नीति कानून भी लाई जा रही है, एक जो है गरीब के लिए अलग और एक अमीर के लिए अलग। जो
80 साल के बूढ़े हो गए हैं, जो 20 साल 22 साल से जेल में हैं, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जो 14 साल काट लिए हैं उनके लिए स्पेशल एक कानून बनाया जाता है और बना करके बाहर भी निकाल दिया जाता है। आपको चिल्लाना है, आप चिल्लाते रहें, सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन भाकपा माले के विधायक हैं, सरकार को या फिर आईना दिखाने का काम करते रहते हैं और ये हमेशा करते रहेंगे। आप देख रहे थे लाइव मीडिया न्यूज़। इस वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।